हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी हम कैसे बाय कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। तो आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी हम कैसे बाय करें। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था निफ्टी 50 पे। उसमें हमने देखा था कि निफ्टी 50 में हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है एंड कैसे बाय करना है। तो आपको सिमिलर स्टेप्स यहाँ पे भी फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बैंक निफ्टी को मेरे वॉच लिस्ट में ऐड किया है, आप देख सकते हो। पर पहले हम जानते हैं कि बैंक निफ्टी है क्या। ये एक इंडेक्स है, राइट? हाँ, ये एक इंडेक्स है, पर ये एक सेक्टर इंडेक्स है। अब इंडेक्स एंड सेक्टर इंडेक्स में क्या फर्क है आप देखोगे। सेक्टर इंडेक्स जो हमारा होता है, जैसे अभी यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी लिया, तो इसमें आपको सारे बैंक के शेयर्स यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आप निफ्टी 50 से कंपेयर करोगे इसको, तो आप देखोगे निफ्टी 50 में आपको सारे टाइप के यहाँ पे शेयर्स दिखाई देंगे। आपको इसमें आईटी के दिखेंगे, आपको यहाँ पे बैंक के दिखेंगे, आपको यहाँ पे एफएमजीसी के दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको मिक्स शेयर्स दिखेंगे, चाहे वो कोई भी सेक्टर के हो। निफ्टी 50 में सारे टॉप शेयर्स दिखेंगे, पर बैंक निफ्टी में आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ बैंक के ही शेयर्स दिखेंगे। तो आप बैंक निफ्टी में क्यों इन्वेस्ट करोगे? अगर आपको लगता है कि आने वाले कुछ साल तक, अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू में सोच रहे हो, तो अगर आप सोचोगे कि आने वाले कुछ साल तक जो हमारा बैंक सेक्टर है ये अच्छा ग्रो करने वाला है, इसमें अच्छा एक ग्रोथ आने वाला है, तो आप सिंपली बैंक निफ्टी के ईटीएफ में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो हम देखते हैं। आप देखोगे इसको, अगर आपने क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे बाय सेल का आपको ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब आप डायरेक्टली बैंक निफ्टी के इंडेक्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे? तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ईटीएफ के थ्रू। ईटीएफ होता है हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ईटीएफ अगर खरीदते हो, तो इसका पूरा जो आपका फंड्स है, आपका इन्वेस्टमेंट है, वो जाता है आपके इंडेक्स में। जो भी इंडेक्स में आपको, जैसे आपको बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप बैंक निफ्टी के ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका आपका फंड जाएगा इंडेक्स में, ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो ये इनडायरेक्टली इससे जाता है। तो आपको करना है इन्वेस्ट ईटीएफ में। तो ये ईटीएफ, जैसे हमने निफ्टी 50 का देखा, ईटीएफ था हमारा निफ्टी 20, तो वैसे ही हमारा बैंक निफ्टी का ईटीएफ है बैंक 20। तो अगर आपको बैंक में इन्वेस्ट करना है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा बैंक 20 में। तो आप इसको यहाँ से डायरेक्टली बाय सेल कर सकते हो, आप इसको होल्ड भी कर सकते हो, आप इसमें इंट्राडे भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। हमारा सेम प्रोसीजर है बाइंग का। आपको डिलीवरी में बाय करना है, आप सीएनसी सिलेक्ट करोगे। मार्केट प्राइस आपको करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना है या फिर लिमिट प्राइस पे बाय करना है, स्पेसिफिक प्राइस से बाय करना है, लिमिट प्राइस मतलब, तो आप वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 350 पे बाय करना है, तो आप 350 पे भी 350 से भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। पर यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा प्राइस के 350 पे आने तक के, ठीक है। जब प्राइस 350 पे आएगी तब आपका यहाँ पे बाय हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा लिमिट ऑर्डर। अगर आपको लिमिट ऑर्डर में सिलेक्ट करना हो तो आप मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपको परसेंटेज में स्टॉप लॉस ऐड करना पड़ेगा, 1%, 2%, 3%, जो भी आपका स्टॉप लॉस परसेंट है आप यहाँ पे ऐड कीजिए। अगर आपको टारगेट चाहिए आप टारगेट भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, तो आप ये दोनों भी सेट कर सकते हो। MIS इंट्राडे का भी आप यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हो। सेम इंट्राडे का भी बाइंग सेलिंग का प्रोसीजर सेम है। मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर आपको सेम मिलेगा, सब कुछ सेम मिलेगा, ठीक है। अगर आप यही इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो सेम हम डिलीवरी में ही बाय सेल करेंगे। लिमिट लगाएंगे हम यहाँ पे 350, ठीक है। आपको अगर मुझे अभी 350 पे बाय करना है तो मैं लिमिट सेट करूंगी, CNC डिलीवरी में लेंगे हम और करेंगे हम इसे एग्जीक्यूट। तो ये हो गया एग्जीक्यूट। अब मैं अगर ऑर्डर सेक्शन में जाती हूँ तो आपको दिखेगा पेंडिंग बैंक 20, हमने किया 350 पे, ऑर्डर लगाया था CNC लिमिट, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मुझे यहाँ पे मॉडिफाई या डिलीट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। नीचे आपको ऑप्शन दिखेंगे। मॉडिफाई मतलब अगर आपको प्राइस चेंज करनी हो, लिमिट, यहाँ पे लिमिट प्राइस आपको चेंज करनी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करती हूँ 55, ठीक है। अगर मैं इसको सेट करती हूँ तो ये वापस से चेंज हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे 55 आ गया,
ठीक है। अगर आपको इसको डिलीट करना है, कैंसिल करना है, आप यहाँ से सिंपली कैंसिल कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर स्टेप है निफ्टी 50 के लिए भी हमने ऐसे ही किया था, बैंक निफ्टी के लिए भी हमें ऐसे ही करना है, राइट। तो हम वापस जाते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे सेम है, हमने चार्ट में भी देखा था। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखती हूँ, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी हमें एक अच्छा कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई दे रहा है सेक्टर में, राइट। अगर आपका और ऐसा व्यू है कि ये और ऊपर जाएगा कुछ लेवल्स तक, फॉर एग्जांपल ये जाता है हमारा 50,000 तक, अगर आपका ऐसा टारगेट है कि ये एटलीस्ट 50,000 टच करेगा इन फ्यूचर, तो आप सिंपली ETF में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो ये जैसे जैसे ये ग्रो करेगा आपका भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा, राइट। तो हमने देखा था कि हम इंडेक्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये एक ओवरऑल सारे शेयर्स का एक परफॉर्मेंस हमें उसमें दिखता है। तो जैसे ही कोई सेक्टर ग्रो करता है, अब ये सेक्टर है, अगर आप लगता है सेक्टर ग्रो करेगा, उसके साथ साथ हमारा जो इंडेक्स रहता है सेक्टर इंडेक्स, ये भी साथ में ग्रो करता है, राइट। तो आप अगर ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप इंडेक्स में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो फॉल है हमारे, ये कोविड का फॉल है, राइट। और आप देखोगे यहाँ से बहुत अच्छा मार्केट ने ये पूरा ये जो फॉल है ये पूरा रिकवर कर लिया है, राइट। तो अगर आपने इसके पहले भी अगर लॉकडाउन में भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया रहता, ETF हमेशा ही एक सेफेस्ट ऑप्शन रहा है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ये सीधा इंडेक्स पे जाता है, राइट। इंडाइसेस में जाता है, जो इंडाइसेस कभी ज़्यादा क्रैश होती नहीं, ये रिकवर कर लेती है मार्केट के साथ साथ, फास्ट रिकवर कर लेती है एज़ कम्पेयर टू शेयर्स। ठीक है, शेयर्स में हम देखेंगे कि इतना फास्ट रिकवरी नहीं आता है, अगर वो क्रैश होता है तो क्रैश हो जाता है, उसमें लॉस हो जाता है बहुत। बट इंडेक्स का एंड यहाँ पे एक प्लस पॉइंट यही है कि इंडेक्स अगर गिरता है तो हमें यहाँ पे एडवांटेज मिलता है कि इंडेक्स में एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे मौक़ों पे जहाँ पे आपको अच्छा डिप दिखाई देता है, तो ऐसे टाइम पे आपने इंडेक्स में इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि इसमें एक अच्छा ग्रोथ आपको मिलता है। अब आप देखोगे, अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया, मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ट्रेंड लाइन, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो ऐसा लॉन्ग टर्म व्यू भी आप देखोगे यहाँ पे ये बहुत बुलिश है कि ये अप ट्रेंड में ही है। आप देखोगे कैसे इसको लोज इसके ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट का आपको बताया कैसे बाय सेल करना है, बैंक बीज को आप डायरेक्टली यहाँ से बाय सेल कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी एंड इंट्राडे के लिए भी, राइट। तो यस, दैट्स इट। आपको अगर पसंद आया हो मेरा वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको आंसर करूँगी। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड बाय।